ध्यान लगाना माता भगवती को, जिनका मन तब तो सोने के सदृश हैं, सूर्य चंद्र अग्नि से उनके तीन नेत्र हैं तथा उनके अपने कर कमलों के दरबार पुष्पास और फूल धारण किए हुए हैं। ऐसे अर्ध चंद्राकार शशि भूषित मस्तिष्क वाले शिव शक्ति स्वरूपी भगवती कामेश्वरी देवी को मैं हृदय से ध्यान करता हूँ। ओम श्री ऋषिवच दुष्टा दुर्गे, तुम अपने बल से गर्वित होकर मिथ्या विमान न कर। तुम बड़ी सौभाग्य बड़ी वृत्ति है कि दूसरी स्त्रियों के बल पर लड़ाई लड़ रही है। तब देवी ने कहा, रो दुष्ट, मैं नितांत अकेली हूँ, देख सब मेरी विस्मृतियां हैं, अतएव मुझ में सन्निहित हो रही हैं। तपस्या ब्राह्मणी आज सब देवियां अंबिका देवी के सहित विलीन हो गई। उस समय वहां पर केवल अंबिका देवी विद्यमान रह गई। वही पर अंबिका नाम माई भगवती का प्रवेश भवानी की जय। तब देवी ने कहा, मैं विभूतियों के अनेक रूपों में यहाँ प्रकट हुई थी, अब उन सब आकार मैंने समझ लिया। अब मैं अकेले युद्ध के सशस्त्र हूँ, तुम भी स्थिर भाव से तत्पर हो जाओ। ऋषि ने कहा, सभी देवताओं दानवों के समक्ष देवी शुभ के घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। उन दोनों पर जंजीर पर युद्ध शस्त्रों की वर्षा के कारण बहुत ही भयंकर प्रतीत होने लगा। उस समय देवी की दिव्यास्त्रों को शुंभ ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार देवी ने भी शुंभ द्वारा निष्पात्रों को छलकर में ही अपने ओंकार शब्द को उच्चारण मात्र से ही विनिष्ट कर दिया। तब उस दानों ने बड़े सैकड़ों बाणों को चलाकर देवी को ढक दिया। ऐसा देखकर कभी देवी ने अपने बाण से उसके धनुष को धनुष कर जाने पर दैत्यराज ने हाथ में शक्ति उठा ली, तीन चक्र के द्वारा शक्ति को भी कर्दित कर दिया। दैत्य ने सैकड़ों चंद्रमा की बात चमचमाती हुई ढाल तलवार लेकर देवी को आक्रमण कर दिया। तब चंडिका ने उसकी आते अपने 30 बाणों से उस चमचमाती हुई ढाल तलवार को काट दिया। इसके बाद कुछ दानों ने गौ और साथी मृत्यु को प्राप्त हुए। धनुष उसका कटा कर चुका था। फिर तो उसने अपने अंबिका वध के भयंकर मुदगर हाथ में उठाया। उस मुदगर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। फिर वह दैत्य हिम्मत न हार कर केवल मुक्का बांध कर द्रुत गति से देवी की ओर झपट पड़ा। उस दैत्य ने देवी के हृदय में अपने मुक्के की प्रहार किया और देवी ने उसकी छाती में एक थप्पड़ मारा। देवी की इस थप्पड़ से वह भूमि घूमकर गिर गया, किंतु वह शवर का पुनः उठ खड़ा हुआ। फिर वह एकाएक देवी को उछल पड़ा और देवी को लेकर आकाश में उड़ चला। तब देवी आकाश में निराधार रहकर उसके साथ युद्ध करने लगी। उस समय आकाश में दोनों पुरुष युद्ध करने लगे। उनकी इस युद्ध को देखकर ऋषि मुनि विस्मित हो गए। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ दीर्घ काल तक युद्ध करने के पश्चात उसे घुमाकर भूमि पर पटक दिया। पृथ्वी पर गिरने पर वह दैत्य पुनः देवी से युद्ध करने के लिए द्रुत गति के दौड़ पड़ा। तब दैत्य शुंभ को आते देखकर देवी ने त्रिशूल उसकी छाती भेद कर उसके भूतल पे गिरा दिया। उस त्रिशूल के भयंकर आघात से आहत होकर उसके प्राण निकल गए और वह समस्त आरोह दीपों तक से पृथ्वी को आंदोलित करता हुआ धरती पे आ गिरा। उस दुरात्मक मृत्यु से समस्त विश्व आनंदित हो गया। आकाश निर्मल दिखाई पड़ने लगा। अभी जब तक वह था शुंभ निशुंभ, तब तक एकदम अंधेरा ही अंधेरा था। उत्पात सूचक में और पुल का पात सभी शांत हो गया। नदियां भी अपनी स्वाभाविक गति से, जब लोगों ने नदी उल्टा बह रहा था, जब मर गया तो नदी फिर सीधा गति से बहने लगी। उस दैत्य का क्षय होने से सभी देवियों को अपार हर्ष हुआ, खुशी का ठिकाना गंधा गंधवादी मधुर गान करने लगे। इति मरकंडे बाण सवारी मनोत्र देवी महात्म्य सोमोदर नामक श्लोकाय समाध हुआ। 4 श्लोक का एक श्लोक का 27 एवं 32 एवं मात्र 575 श्लोक संपन्न हुआ। कथा के माध्यम से अन्य गंधर्व वाद्य वादन करने लगी, पवित्र गाय करने लगी, सूर्य की मलिनता दूर होकर प्रभा चमकने लगी, अग्निशाला की बिजली होगी प्रज्वलित हो गई। समझ दिशाओं बुझने वाले विष्णु शब्द भी शांत हो गए। अगर सलवा में अगिया लगल है, आग रहे, अगियो बुझ गए लोग से। हाँ, इतना बड़ा वहां पर प्रतापी वो सुन था। उसके बाद समय दिशाओं में घूमने और भी शब्द शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के स्वारी मनोत्तर कथा का अंतर्गत देवी महत्व में गणेश शुंभ नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोले आनंद कंद भगवान की जय।